नमस्ते पेरेंट्स, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि डूज़ एंड डोंट्स के ऊपर होने वाली है। ये सीरीज़ पेरेंट्स के लिए है कि बच्चों के साथ क्या चीज़ें करनी हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी हैं। ये सीरीज़ में हम अर्ली एज किड्स से लेकर 13-14 ईयर तक के टीनेजर्स तक को कवर करेंगे। क्या क्या उनमें होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें पेरेंट्स को करनी चाहिए, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इस चीज़ पर ये पूरी वीडियो होने वाली है। एक छोटा सा कंसर्न मेरा पेरेंट्स से है कि जैसे कि बड़े बच्चों को या एक एडल्ट को हम कोई भी चीज़ सिखानी हो, समझानी हो तो बुक से या फिर सामने बैठ के सिखा सकते हैं, वैसे एक किड को नहीं सिखा सकते हैं। किड्स बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं उनके आस-पास के एटमॉस्फेयर से और उनके पेरेंट्स या फिर उनके आस-पास के लोग क्या कर रहे हैं उस चीज़ से। आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप हमेशा ये चीज़ ध्यान में रख के करिए कि आपका बच्चा आपको हर तरह से नोटिस कर रहा है। इस ग्रोथ एज में ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चा हाइड्रेटेड रहे। जब तक बच्चा अब ब्रेस्ट फीडिंग करता है या फिर दूध पीता है तब तक सारी चीज़ें कंट्रोल में होती हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर की चीज़ें खाने पीने लगता है वैसे ही कहीं ना कहीं उसके बॉडी में वाटर परसेंटेज कम नहीं पड़ना चाहिए। जो उस एज तक का बच्चा होता है उसके लिए 3 to 4 कप इन अ डे पानी ज़रूरी होता है और 2 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 1.3-1.4 लीटर पानी डेली के लिए ज़रूरी होता ही है। पानी पीने से या हाइड्रेटेड रहने से बच्चे जो होते हैं चिड़चिड़ाहट कम करते हैं, साथ ही साथ उनकी मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, वो फ्रेश फील करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें नहीं करनी है, किसी भी तरह का शुगरी प्रोडक्ट, किसी भी तरह का सोडा वाला प्रोडक्ट, किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव बच्चों को नहीं खिलाना पिलाना है। शुगर तो बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जब ग्रोथ एज होती है, जब बच्चों की पीक टाइम होता है ग्रोथ का, उस समय पे शुगर बच्चों को देनी ही नहीं चाहिए। ये एक पॉइज़न का काम करती है बच्चे के शरीर में, जो उनकी ग्रोथ को धीरे धीरे कम करते जाती है। अगली जो चीज़ करनी है वो ये है कि बच्चों को हमेशा घर के हर तरह के खाने की आदत डालनी है। इसमें आप हर तरह के फ्रूट्स, हर तरह के वेजिटेबल्स, हर तरह के ग्रेन्स बच्चों को दें, ताकि बच्चे के जो टेस्ट बर्ड है जो अब खुलना शुरू हुए हैं वो किसी पर्टिकुलर खाने के आइटम को लेकर, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर प्रोमिनेंट ना हो जाए। देखिए, शुरू में हमें मज़ा आता है कि ठीक है अगर बच्चा यही खा रहा है तो हम यही चीज़ खिलाते हैं, चाहे आप घर की चीज़ें खिला रहे हैं, लेकिन क्या होता है जैसे जैसे बड़ा होने लगता है बच्चा उन पर्टिकुलर चीज़ को लेकर प्रोमिनेंट हो जाता है, फिर वो कद्दू नहीं खाता, गिलकी नहीं खाता, लौकी नहीं खाता, जो उसकी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हर तरह की चीज़ें खिलाएं, हर तरह का टेस्ट बच्चों को दें। जो खाना आप घर में नॉर्मल खाते हैं, जैसे ही बच्चा 18 मंथ क्रॉस करता है बच्चों को वो नॉर्मल खाना खाने की आदत डालें। ठीक है, जो चीज़ें नहीं करनी है वो चीज़ें ये हैं कि बच्चों को नॉन वेज और फास्ट फूड से जितना ज़्यादा हो सके दूर रखें। जैसे कि बच्चे के लिए शुगर अगर पॉइज़न है तो उसी तरह से मैदा है, और वो जो पैक्ड फूड है, पाम ऑयल है, ये भी एक तरह से पॉइज़न है। बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें जाकर चिड़चिड़ाहट पैदा करती है। ये चीज़ें जाने के बाद बच्चों के शरीर में नेगेटिविटी पैदा करती हैं, जो कि धीरे धीरे उनकी लर्निंग पे, उनकी ग्रोथ पे असर डालती हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो है बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना। बच्चा इंडिपेंडेंट होगा खुद के काम को करने की कोशिश करने से। देखिए, क्या क्या चीज़ें आप करा सकते हैं। बच्चे को खुद का खाना खुद से खाने दीजिए। बच्चा गिरा रहा है, आप एक बिग लगा दीजिए या फिर जो भी आपको लगता है, लेकिन खाना खुद से खाने दीजिए। कोशिश करिए कि कुछ मील बच्चा खुद से खाए, चाहे उसका फेस ख़राब हो रहा है। पानी अगर आप सिपर से दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि बच्चों को सिपर जल्दी देना शुरू कर दे। जो सिलिकॉन वाली बॉटल होती है, सक करने वाली बॉटल होती है, वो जल्दी से जल्दी उनकी हटा दी जाए और सिपर उनको दे दिया जाए। सिपर देने से और वो बॉटल हटाने से क्या होता है, सबसे पहले तो बच्चों की स्पीच जो होती है वो क्लियर होना शुरू हो जाती है। बच्चा दिन भर अगर सिलिकॉन सक करता है तो बहुत काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। जो हनी के लिए हम सिलिकॉन सक करने के लिए देते हैं वो भी चीज़ें नहीं देनी चाहिए पेरेंट्स को। सिपर दीजिए, सिपर से पानी खुद से पीने दीजिए। वो गिराएगा, जो भी करेगा, लेकिन आप उसे पीने दीजिए। बच्चों की स्लीपर्स आती है, क्रॉक्स आती है, जैसे ही बच्चा चलने लगता है तो खुद से स्लीपर पहनाने की कोशिश करने दीजिए, या फिर टॉयलेट ट्रेनिंग उनको देना शुरू कर दीजिए। क्यों हम इंडिपेंडेंट बनाने की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें प्रूवन है कि जो बच्चा जितनी जल्दी इंडिपेंडेंट होता है अपने डिसीजंस को लेके, उतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस फील करता है और उसकी लर्निंग, उसकी ग्रोथ, उसके दिमाग पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो चीज़ें ओवर पैम्परिंग। देखिए, जो बच्चे 10 ईयर तक के एज में होते हैं, ये बच्चे नहीं जानते हैं
इतने चंचल होते हैं, इन्हें नहीं पता इन्हें क्या चीज़ चाहिए होती है। तो बहुत ज़्यादा इन बच्चों पे एक्सपेंस करना या बहुत ज़्यादा इन बच्चों को प्रोमिनेंट बनाना किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए या ओवर पैम्परिंग करना बच्चों की ग्रोथ के लिए ग्रोथ पे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। कैसे? जैसे ही आप एक पैम्पर्ड ऑरा में रखने लग जाते हैं, बच्चे की जो बच्चे का जो सेल्फ लर्निंग होता है या लिमिटेड होने लग जाता है, और लिमिटेड होने के कारण कई सारी चीज़ें जो वो खुद से सीख सकता है उसके लिए हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है कहीं टीचर्स पे या फिर एक्सटर्नल क्लासेस पर। तो ध्यान रखिए कि बच्चों को ओवर पैम्परिंग ना करें। बच्चों की ओवर पैम्परिंग उन्हीं के लिए घातक हो सकती है। हाँ, एज अ पेरेंट्स को लगता है हमारे बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मेरी बात मानिए, बच्चे को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आप दिलाते हैं नहीं दिलाते हैं। वो 1 घंटे का रोना जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है उस पर्टिकुलर चीज़ को दिला के उनकी लाइफ पे उस चीज़ का इम्पैक्ट डालने से। रोज़ की नई नई चीज़ें ना दें। क्या चीज़ें कर सकते हैं बच्चों के लिए? बहुत लिमिटेड चीज़ें रखें। अगर टॉयज़ भी हैं तो टॉयज़ भी लिमिटेड रखें। अगर वो 4 टॉयज़ के एक साथ खेल रहा है तो 2 उन्हें दे, 2 अंदर रख दे। बच्चों का मन बहुत जल्दी चीज़ों से भरता है, तो उसके लिए हम रोज़ की चीज़ें नहीं ला सकते। अगर आप उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहेंगे जिससे उनकी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, उन पे खुद पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके लिए गलत रास्ता बना रहे हैं। एज अ पेरेंट्स का जो काम है वो बच्चे को पीछे रहकर करेज देना होता है। बच्चे को अपनी पैर पर खड़े रहना होता है। हमेशा आप उसके आसपास या जो माहौल आज उसके लिए है पॉजिटिव, वो रही रहने वाला है। ठीक है, तो ओवर पैम्परिंग को कम करिए। ठीक है, अगली चीज़ जो हमें करना है कि बच्चे इस समय बहुत क्वेश्चनिंग होते हैं क्योंकि उनकी ग्रोथ एज होती है। उन्हें हर एक चीज़ को लेके क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या है, वो क्या है, क्यों होता है, क्या होता है। बच्चे के किसी भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज ना करें या फिर ये डांट के साइड में ना करें। देखिए, हर क्वेश्चन के आंसर सबके पास नहीं होते। अगर आपके पास उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं हैं तो उन्हें बताइए कि देखो बेटा, ये चीज़ मुझे नहीं पता है, मैं आपको कल पता करके बताऊंगा या फिर मैं देखकर बताऊंगा या बताऊंगी। लेकिन किसी भी तरह से आप बच्चों को डांट के साइड ना कर दें कि दिन भर परेशान करता है, दिन भर ये करते हैं या करती है या ये चीज़ पूछता रहता है। उनकी क्यूरियोसिटी को मरने ना दें। ठीक है, क्या चीज़ें और इसके साथ आप कर सकते हैं कि उनके क्वेश्चन को आपको स्टॉप नहीं करना है, उनके क्वेश्चनिंग को और बढ़ाना है, उनके बिहेवियर्स को और क्यूरियस बनाना है। जितना ज़्यादा बच्चे क्यूरियस होंगे उतने ज़्यादा बच्चे क्रिएटिव होंगे, उतने ज़्यादा लर्निंग कॉन्शियस होंगे बच्चे। ठीक है, एक जो सबसे बीच में इस चीज़ को लेना चाहूँगी, एक जो चीज़ पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि अपने बच्चे को लेकर हम इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि कई बार आउटर एटमॉस्फेयर को उसके लिए नेगेटिव शो करने लग जाते हैं। जैसे कि मैं एक चीज़ बताती हूँ, बच्चा गिर जाता है तो हम क्या कहते हैं? बच्चा गिर जाता है तो पेरेंट्स कहते हैं मैं इस टेबल को मारता हूँ, इस टेबल से लग के गिरा है बच्चा, या फिर ज़मीन को मारता हूँ। नो, ये बहुत नेगेटिव चीज़ होती है। इस चीज़ को करने से बच्चे के दिमाग में ये जाता है कि कोई भी चीज़ अगर वो जो मुझे हार्म करती है मुझे भी उसको हार्म करना चाहिए। ये चीज़ें बच्चों के दिमाग में पनपने न दें। अब आगे में जो चीज़ करनी है या आप कर सकते हैं वो ये है कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारें। देखिए, आप किसी भी तरह के डिजिटल डिवाइसेस जो हैं उससे दूर रखें। किसी भी तरह की डिजिटल डिवाइसेस हो सकती हैं वो, क्योंकि जो स्टिमुलेशन उनको मिलने वाले हैं वो उनके ब्रेन के लिए उनके फोकस को बिगाड़ने वाले हैं। उनके फोकस करने की क्षमता, उनकी कैपेबिलिटी ऑफ क्यूरियोसिटी उसको ख़त्म करने वाले हैं। तो डिजिटल डिवाइसेस को कम से कम उनके पास जाने दें, चाहे वो उनकी लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हो या फिर एंटरटेनिंग हो। दूसरी चीज़ें जो आपको करनी है कि पॉजिटिव तरह से स्किल्स देने की कोशिश करें। देखिए, क्या होता है कि 1.5 साल 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं, मैं जो अभी बात कर रही हूँ वो अर्ली एज किड्स की बात कर रही हूँ, लेकिन पर्टिकुलर अभी जो कह रही हूँ कि 1.5 साल के जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों में ही डायग्नोज होती हैं अगर कोई एरर होता है। तो कई पेरेंट्स बच्चों को बच्चा है करके छोड़ देते हैं कि ठीक है, अगर आई कोऑर्डिनेशन नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। अगर बच्चा सही एज में चल नहीं पा रहा है कोई बात नहीं। ऐसा
अगर बच्चा सही एज में चल नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, ये चीज़ें नज़रअंदाज ना करें। बच्चों की स्किल्स पर 4 साल की 5 साल तक की उम्र पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वो स्किल चाहे इमिटेशन को लेके हो, वो विजुअल स्कैनिंग को लेकर हो, वो आई कोऑर्डिनेशन को लेकर हो, आई हैंड कोऑर्डिनेशन को लेकर हो, या फिर फाइन ग्रॉस मोटर स्किल्स को लेकर, वो कुछ भी हो सकती है जी। तो आप ध्यान रखें कि बच्चे को धीरे धीरे आप ही को शुरू में ध्यान देना है। बच्चा स्कूल जाएगा 3 में 2.5 में, उसके साथ साथ उसकी लर्निंग घर पे ज़्यादा होगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने एज अ मदर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो ओके, नहीं दे पा रहे हैं एज अ फादर ध्यान दे पा रहे, घर का कोई भी मेंबर बच्चे के साथ हमेशा टाइम स्पेंड करता रहे। अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब घर में मेंबर्स ज़्यादा होते हैं तो बच्चे की सबकॉन्शियस लर्निंग बढ़ जाती है या ज़्यादा होती है। ग्रैंड पेरेंट्स के होने से कई सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, बच्चों पॉजिटिव ऐसी चीज़ें दिखती हैं बच्चों के अंदर जो कि किसी भी स्कूल में सिखा पाना या फिर कॉपी से सिखा पाना मुश्किल होता है। इसीलिए कोशिश करें कि अगर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं भी हो तो एज अ पेरेंट्स आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें विदाउट डिजिटल डिवाइसेस। वो चाहे आप टीवी बंद रख रहे हैं, मोबाइल बंद रख रहे हैं, आप गाना सुना रहे हैं तो भी किसी भी तरह के डिजिटल स्टिमुलेशन अपने बच्चों तक ना जाने दें। अगर आप वर्किंग हैं तो भी दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा एटलीस्ट अपने बच्चे के साथ 1-on-1 बिताइए। थैंक यू सो मच। इस सीरीज़ में और भी वीडियोस आएंगी, कई सारे डूज़ आएंगे, कई सारे डूज़ डोंट्स आएंगे जो कि बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग, बच्चों के बिहेवियरल डेवलपमेंट लर्निंग फेस को लेकर होंगे। तो इस सीरीज़ में हमारे साथ बने रहिएगा और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा और जिन्हें ज़रूरत हो उन्हें शेयर करिएगा। थैंक यू।